हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम सीजन चल रहा है, तो आई होप सब लोग एग्जाम्स में बिजी होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आए, या फिर अगर एग्जाम में काम नहीं भी आ रहा है तो आप इसको देख के सीख सकते हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आ जाए। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ये है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है ये एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है। जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देखने को मिले। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम पर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब आप लोग पूछेंगे क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और उसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हुए हैं उसमें। तो वो आप मेरी वीडियोस पे जाइए, उस वीडियो पे जाइए, देखिए उसमें क्या है, उसमें बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम का। और उसमें कुछ जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो मैंने बताए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है। ये तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है। तो उसमें क्या है, जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं उसमें डायरेक्टली मेजरमेंट दी हुई है हमें, और साइड्स की, जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है। तो डायरेक्टली वो अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल ये लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। कैसे यूज होगी तो वो देखिए आगे। देखिए, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ क्या है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे पहले, वर्ड टू वर्ड, कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है बॉय ट्रेवल्स 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें क्या है, डायरेक्शंस दी हुई है। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। ये इस तरीके से हमने डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ये इसमें क्या बोला है, 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब इधर जा रहा है। ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मैंने ओ ले लिया है, ईस्ट में जा रहा है, यहाँ पर है। तो ये मान लो मैंने ए ले लिया है, ये पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है उसमें फ्रॉम हिज हाउस देन ही टर्न हिज लेफ्ट। अब यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर मान लीजिए हम इस तरीके से फेस कर रहे हैं, उसमें बोला ही टर्न हिज लेफ्ट, उसने अपने लेफ्ट में टर्न किया। तो लेफ्ट किधर आ रहा है, उधर साइड आ रहा है, मतलब उसका लेफ्ट इधर साइड आएगा। इसने, ये लेफ्ट है, उसमें उसने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर्स। तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी 10 किलोमीटर दिखाने के लिए कि 10 किलोमीटर उसने यहाँ पे और ट्रैवल किया है। इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ डी, ठीक है, ये हो गया। अब उसने पूछा फाइंड आउट हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, 24 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। ऐसे तो 24 प्लस 10 34 किलोमीटर, टोटल उसने 34 किलोमीटर ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पर हमें यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उसके बीच बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, यहाँ पर आके रुक गया वो। तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको मान लीजिए x लिख देते हैं, इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया है ओ ए बी, ट्राइंगल बन गया। और ये बी पे 90 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आके वो सीधा लेफ्ट में गया, 90 डिग्री का एंगल बना है इस तरीके से जाके। और जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। जैसा मैंने पहले बताया था उसमें, मेरी वीडियो में मैंने बताया क्या क्या होता है ये, इसमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ओ ए बी बन गया। अब यहाँ पे हमें ओ ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ओ बी की हाइट जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। या डायरेक्टली क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये ओ बी, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर
और परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। ये हमें ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से मैंने लिखी है यहाँ पे। तो इसमें सॉरी यहाँ पे आएगा OA, OB तो हमारा हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे ये OA हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और OB हो जाएगा हाइपोटेनियस। और ये हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, उसको हाइपोटेनियस बताया है। तो ये हमें जब फाइंड हो जाएगा, जब ये हमें मिल जाएगा, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये OB ऐसे ही रखेंगे अभी। OA है, OA क्या है यहाँ पे 24, 24 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया हुआ है हमें 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर करने के दो तरीके हैं, हो सकता है आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करेंगे, तो वो आपकी इच्छा है, और नहीं तो आप मेरी और वीडियोस पे जाके, मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको इसके स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक्स बताई हुई है, तो वो आप देखिए, तो आपका स्क्वायर करने का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, उसमें बहुत आपका टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 676। अब ये हमें ये हमें मिली है वैल्यू OB स्क्वायर की, तो ये कितनी है 676, हमें चाहिए OB, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये भी आप जाके देखिए, मेरी वीडियोस में देखिए उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। और ये होता है 26, ये मैं यहाँ डायरेक्टली लिखी हूँ, 26 किलोमीटर आएगा इसका आंसर, मतलब x इक्वल्स टू 26, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे 26 किलोमीटर। इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है पहले उसको समझ के आप डायग्राम ड्रॉ करिए, तो उसके बाद जो आपको ऐसा ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो वो उसके बाद तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। और फिर तो उसमें खाली आपको वैल्यूज रखनी है और लास्ट में उसकी जो भी पूछी हुई है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा इस तरीके से। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो भी रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल दिखा है ऐसे ही रियल लाइफ से रिलेटेड, ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, उसी से हमें आंसर फाइंड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या करना है, क्या दिया है इसमें, अ लैडर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अब इसमें क्या है, एक लैडर दी हुई है ना, एक वॉल है, मान लीजिए यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे एक कितनी डिस्टेंस पे, ये इसमें बोला 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये जो वॉल है इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लैडर रखी हुई है, एक सीढ़ी रखी हुई है। और सीढ़ी किस तरीके से रखी हुई होती है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ही आती है सीढ़ी, तो ये ऐसे होगी। तो ये यहीं पे क्लियर हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब इसमें मेजरमेंट लिखेंगे, मान लीजिए इसको B ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसको C ले लेती हूँ, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये तो 15 है, मतलब इसके बीच का जो वॉल और लैडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे ये तो 15 हो गया हमारा। अब उसमें बोला है सच दैट द टॉप ऑफ द लैडर, ये जो टॉप है लैडर का, इज एट द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम ऑफ द वॉल, मतलब ये जो लैडर का जो टॉप है वो वॉल के बॉटम से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 8, ये A B और ये C ले लिया, है ना, ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको। मतलब सबसे पहले जो बोला उसमें 15, एक वॉल है एक लैडर है, तो सबसे पहले वॉल बना लेंगे, लैडर बना लेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया है कि वॉल से जो लैडर रखी हुई है, वॉल से कितनी दूरी पे रखी हुई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, लैडर इसी तरीके से होती है। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए लैडर को दिखाने के लिए। अब उसमें बोला है कि जो टॉप है जो लैडर का, और वो वॉल की बॉटम से उसका डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये तो हो गया 8। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ राइट एंगल बन रहा है, वॉल होगी ऑब्वियसली स्ट्रेट होती है, इस तरीके से होती है, राइट एंगल ही बनाती है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है वॉल हमेशा। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये जो लैडर है यहाँ पे इसको हम मान लेंगे हाइपोटेनियस, है ना, ये इस तरीके से ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, एक्स मान लीजिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस,
और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। कौन सा, ये ट्राइंगल बन गया हमारा इस तरीके से ABC, जो बी पे राइट एंगल है। तो अब इसमें हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे दो चीजें हमें दी हुई है, ये तीसरा ये जो हाइपोटेनियस है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होता है, AC, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमें फाइंड करना है। AC स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AB और बेस हमें यहाँ पे दिया है BC स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है हाइपोटेनियस। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज रख के फाइंड कर सकते हैं। AB कितना है 8 स्क्वायर और BC कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 982 289। ये किसकी वैल्यू हमें यहाँ मिली है, AC स्क्वायर की। हमें वैल्यू चाहिए AC की, तो जैसे पहले किया था उसमें इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, मतलब 17 सेंटीमीटर। डायरेक्टली मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करके यहाँ लिख दिया है 17, तो ये मतलब इसकी जो लेडर की जो लेंथ होगी वो टोटल कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। इस तरीके से फाइंड करेंगे। वही जैसे मैंने पहले बताया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, वर्ड टू वर्ड रीड करना है, जो जो दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन जिस तरीके से दिया है स्टेप बाय स्टेप उसको आप ड्रॉ करते जाइए। तो ये डायग्राम ड्रॉ होने के बाद तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना उसमें, फिर तो डायरेक्टली आप ये अप्लाई कर दीजिए और डायरेक्टली फिर तो इसमें स्क्वायर करना है, एडिशन करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो बहुत ईजी है। फिर भी क्वेश्चन को समझ के एकदम डायग्राम सही बनना चाहिए, तभी आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो ऐसे ही मैंने ये दो एग्जांपल्स बताए आपको, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है ये, इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ये हो सकता है आपको एग्जाम्स में काम आएंगे काफ़ी। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मैंने रियल लाइफ के एग्जांपल्स बताए, कुछ ऐसे बेसिक एग्जांपल्स बताए जिनसे आपका काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी डाउट हो आपका, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। ये क्वेश्चन अगर समझ आ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।